बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट ईयर एफएससी का मैथ। हमारे चैनल का नाम आसिफ महमूद एपी मैथमेटिक्स है। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 13, उसकी एक्सरसाइज है 13.1। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1। तो लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1। इधर अगर इनवर्स खत्म हो जाएगा, साइन y इज इक्वल टू -1। तो आपको पता है जो साइन की डोमेन है -π/2 से +π/2। इसको दोबारा उसी फॉर्म में लिख लें। ये जाकर क्या बन जाएगा, इनवर्स साइन इनवर्स -1। तो आपको पता है कि साइन के जो एंगल के साथ नेगेटिव वो बाहर क्या बन जाता है, मल्टीपल। और आपको पता है कि साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है 1। ये जाकर क्या हो जाएगा, इनवर्स। तो इसका मतलब है कि π/2 वैल्यू है साइन इनवर्स 1 की। तो लिखें इसकी वैल्यू π/2। तो जो आपका आंसर है वो हमेशा बिलोंग करे -π/2 से +π/2। नेक्स्ट हमारे पास है इसका सोल्यूशन देखें। लेट y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1/√3। ये अगर क्या आ जाएगा, टेंजेंट y इज इक्वल टू 1/√3। जो टेन की डोमेन है -π/2 से +π/2। तो दोबारा से उसी फॉर्म लिख लें, y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1/√3। ये टेंजेंट की वैल्यू है 30 की, क्या लिखते हैं, π/6। बिलोंग टू -π/2 से +π/2। जो भी आपका आंसर आएगा वो उस डोमेन के दरमियान बिलोंग करना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है कोसिकेंट। इसको हम चेंज कर लेंगे साइन में। y इज इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स -2/√3। इनवर्स खत्म जाकर कोसिकेंट y इज इक्वल टू -2/√3। कोसिकेंट का रेसिप्रोकल 1/sin y -2/√3। क्रॉस मल्टीप्लाइंग sin y इज इक्वल टू -√3/2। तो आपको पता है कि साइन की डोमेन -π/2 से +π/2। दोबारा इसको लिखें इनवर्स फॉर्म में। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स -√3/2। तो आपको पता है कि साइन के नेगेटिव बाहर आ जाता मल्टीपल, साइन इनवर्स √3/2। तो ये हमारे पास वैल्यू है साइन 60 की। तो क्या लिखेंगे, π/3। जो आंसर आए वो हमेशा बिलोंग करे -π/2 से +π/2। थोड़ा सा ये बड़ा ये क्लियर कर लें, क्योंकि ये ओपन इंटरवल है, इक्वल का साइन ही साथ, इसको पहले लिखेंगे ओपन ब्रैकेट में। ये आप उसको क्लियर कर लें कंसेप्ट को। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। शो दैट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। 2 × cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 24/25। तो ये देखें इसका सॉल्यूशन। इसको हम लिख सकते हैं, लेट इनवर्स वाले पोर्शन को आप लें अल्फा के बराबर, cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू अल्फा। ये अगर इनवर्स खत्म, cos अल्फा इज इक्वल टू 4/5। अल्फा बिलोंग टू 0 to π। ड्रा करें इसकी ट्राइंगल को। तो हमारे पास देखें cos क्या होता है, b/c। b हमारे पास 4, c हमारे पास 5। हम a फाइंड करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। c² इज इक्वल टू a² प्लस b²। c की वैल्यू 5 का स्क्वायर 25, a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, b की वैल्यू 4 का स्क्वायर 16। इसको तो माइनस करें, a² 25 - 16, a² की वैल्यू 9, a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3। तो अब आप देखें, इसको मैंने क्या बोला था, अल्फा। तो क्या आ गया, 2 अल्फा। बट और करें, इसको मैंने अल्फा बोला था तो मैंने यहाँ पुट कर दिया अल्फा। तो क्या बन गया, 2 अल्फा। दूसरी साइड पे देखें कौन सा फंक्शन है, साइन है, हमेशा वो अप्लाई करते हैं, साइन 2 अल्फा। तो देखें हमारे पास जो ट्राइंगल है वो क्या है, अल्फा की। आपने पढ़ा था डबल एंगल आइडेंटिटी। साइन 2 अल्फा बराबर होता है 2 sin अल्फा cos अल्फा। तो इसको लिखें 2 sin अल्फा cos अल्फा। साइन 2 अल्फा, 2 sin अल्फा की वैल्यू a/c,
3/5, cos b की वैल्यू b/c 4/5, करें मल्टीप्लाई 24/25, sin 2α, ये ना क्या बनेगा इनवर्स 2α इज इक्वल टू साइन इनवर्स 24/25। लास्ट पे आप अल्फा की वैल्यू रिप्लेस कर दें 2 cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 24/25। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 13.1 फाइंड द वैल्यू ऑफ, उसका क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका पार्ट 1 है cos इनटू साइन इनवर्स 1/√2। देखें डबल एफ फंक्शन अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, cos इनटू तो साइन इनवर्स 1/√2 किस एंगल की वैल्यू होती है हमारे पास π/4, तो π/4 cos π/4 यानी cos 45 की वैल्यू 1/√2। नेक्स्ट हमारे पास है सीकेंट इनटू cos इनवर्स 1/2। तो आपने पढ़ा होगा कि cos इनवर्स 1/2 जो वैल्यू होती है वो होती है 60 डिग्री की, तो क्या आ गया π/3। तो यहाँ इसकी वैल्यू पुट करें तो हमारे पास सीकेंट π/3। तो आपने पढ़ा हुआ है कि cos जो 60 है, cos 60 की वैल्यू आपके पास होती है 1/2, तो cos का उलट क्या होता है सीकेंट π/3, उसका इसका उलट क्या हो जाएगा 2। तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई 2। नेक्स्ट आप देखिए, आपने पढ़ा हुआ था चैप्टर नंबर 10 में साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। जो साइन के एंगल के साथ नेगेटिव होगा वो बाहर आकर क्या बनेगा उसका मल्टीपल। तो इसको लिखें सीकेंट माइनस साइन इनवर्स 1/2, तो सीकेंट माइनस, और आपको पता है कि साइन इनवर्स 1/2 वैल्यू होती है 30 डिग्री की π/6, तो क्या आ गया π/6। और नेक्स्ट देखें, आपने पढ़ा हुआ था कि cos ऑफ माइनस थीटा बराबर होता है cos ऑफ थीटा। जो cos के एंगल के साथ नेगेटिव था वो किसमें चेंज होता है पॉजिटिव में। इसी तरह सीकेंट माइनस थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा, तो इसका मतलब नेगेटिव किसमें चेंज होगा पॉजिटिव में, तो सीकेंट π/6। तो मैंने वही अभी आपको बोला था कि cos का रेसिप्रोकल क्या है सीकेंट, तो cos π/6 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो cos का रेसिप्रोकल सीकेंट, तो सीकेंट π/2 इसको क्या कर देंगे उलट 2/√3, तो क्या आंसर आया 2/√3। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने पढ़ा हुआ था कि f ऑफ f इंटू f इनवर्स ऑफ x या f इनवर्स f ऑफ x फंक्शन और इनवर्स एक दूसरे को क्या करते हैं कैंसिल, तो आंसर क्या आना चाहिए x। इसी तरह देखें टेंजेंट का इनवर्स tan इनवर्स x, तो टेंजेंट और tan इनवर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो आंसर क्या आना चाहिए -1। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 उसका पार्ट हमारे पास 8 एक्सरसाइज हम डिस्कस कर रहे हैं 13.1। तो देखिए हमारे पास टेंजेंट, आपको पता है जो साइन के एंगल के साथ नेगेटिव वो बाहर क्या बन जाएगा मल्टीपल, साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 किसकी वैल्यू है 30 डिग्री की, तो π/6। तो आपने पढ़ा हुआ था कि टेंजेंट के अगर एंगल के साथ नेगेटिव हो तो वो बाहर क्या बन जाता है नेगेटिव मल्टीपल बन जाता है, तो इसको लिखें माइनस टेंजेंट π/6। तो टेंजेंट 30 की वैल्यू आपके पास 1/√3। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 13.1 उसका पार्ट 3 cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू कोटेंजेंट इनवर्स 4/3। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, मैंने इसको लेट करके cos इनवर्स 4/5 को मैंने ले लिया बराबर अल्फा के, हो जाएगा इनवर्स खत्म, तो cos अल्फा हमारे पास आ गया 4/5। तो cos की जो डोमेन है वो 0 to π,
ड्रा करें ट्राइंगल को। हमारे पास कॉस क्या होता है, बी ओवर सी। बी हमारे पास क्या है 4, सी हमारे पास क्या है 5। हम निकालेंगे ए, पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम क्या है कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सी क्या है 5, 5 का स्क्वायर 25, ए स्क्वायर, बी की वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर 16। इसको तो माइनस करें, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16। तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 9, ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ क्या आ गई 3। तो अब आप जो व्हाइट बोर्ड फोकस करें, दूसरी साइड पे क्या है कोटेंजेंट। तो इसको मैंने किसके बराबर लिया है, अल्फा के। तो अल्फा आ गया, क्या अप्लाई करेंगे, कोटेंजेंट। देखें इसको मैंने अल्फा के बराबर लिया, अल्फा ले लिया। देखें दूसरी साइड पे कौन सा फंक्शन है, हमेशा वो अप्लाई करते हैं। दूसरी साइड पे कोटेंजेंट है, तो क्या अप्लाई करेंगे आप, कोटेंजेंट। आपने पढ़ा था कि जो टेंजेंट है वो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। कोटेंजेंट क्या होता है, बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो क्या आएगा, बी ओवर ए। कोटेंजेंट अल्फा, बी क्या है 4, ए क्या है 3, ये तो जाके क्या बन जाएगा इनवर्स। तो हमारे पास अल्फा आ गया कोटेंजेंट इनवर्स 4 ओवर 3। देखें यही मैंने साबित करना था, कोटेंजेंट इनवर्स 4 ओवर 3। लास्ट पे आप अल्फा की वैल्यू रिप्लेस कर दें। अल्फा की वैल्यू क्या है, कॉस इनवर्स 4 ओवर 5 इज इक्वल टू कोटेंजेंट इनवर्स 4/3। ये हमारे पास जो एक्सरसाइज 13.1 है, ये हमारे पास थी प्रिंसिपल साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेंजेंट इनवर्स की। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में।